आज हम बात करने जा रहे हैं ऋग्वेद के सबसे रहस्यमय, सबसे दार्शनिक और सबसे गहरे मंडल 10 की। यह वह मंडल है जहां से हमें केवल देवताओं की स्तुति ही नहीं मिलती, बल्कि जीवन के अर्थ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, समाज व्यवस्था, मृत्यु, पुनर्जन्म और मानव अस्तित्व के रहस्यों पर गहन चर्चा भी मिलती है। अगर कहा जाए कि ऋग्वेद का हृदय आध्यात्मिकता है, तो मंडल 10 उसकी गहनतम चेतना है। मंडल 10 की रचना वैदिक काल के अंतिम चरण में मानी जाती है, इसलिए इसमें विचार परिपक्व दिखाई देते हैं। यहाँ केवल प्राचीन अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है, बल्कि वे प्रश्न हैं जो आज तक मानव को परेशान करते हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, सृष्टि कैसे बनी और इस जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। मित्रों, जैसे जैसे आप इस नरेशन को सुनेंगे, आपको एहसास होगा कि ऋग्वेद कोई पुरानी धूल भरी किताब नहीं है, बल्कि एक जीवित ज्ञान है जो हमारी आत्मा को झकझोर देता है और हमारे मन को विशाल बना देता है। सबसे पहले समझते हैं कि मंडल 10 की शुरुआत कैसी होती है। यहाँ रचयिताओं ने अग्नि, इंद्र, वरुण और अन्य देवों की स्तुति तो की ही है, लेकिन तुरंत ही स्वर बदलता है और यह मंडल गहरे प्रश्नों की ओर बढ़ जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध सूक्त है एंस्का, जिसे सृष्टि सूक्त भी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां पहली बार मनुष्य ने खुले शब्दों में कहा कि शायद स्वयं देवताओं को भी नहीं पता कि ब्रह्मांड कैसे बना। यह विनम्रता, ज्ञान की प्यास और सच्चाई के प्रति साहस का ऐसा उदाहरण है जो पूरी दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में शायद ही मिले। कल्पना कीजिए, एक समय जब कुछ भी नहीं था। न आकाश, न पृथ्वी, न जल, न वायु। यह सूक्त कहता है कि उस समय केवल एक महान शक्ति थी, जिसे ना तो कोई नाम था और ना ही कोई रूप। वह शक्ति न अस्तित्व थी, न अनस्तित्व, लेकिन फिर भी वह सबका मूल थी। यह सूक्त कहता है कि सृष्टि कैसे शुरू हुई, यह आज भी एक रहस्य है। यहाँ तक कि जो परम दिव्य सत्ता इस सृष्टि को नियंत्रित करती है, वह स्वयं भी शायद नहीं जानती कि शुरुआत कैसे हुई। यह पंक्तियां दर्शाती हैं कि वैदिक ऋषि केवल भक्त नहीं थे, वे जिज्ञासा और तर्क के मार्ग पर चलने वाले महान दार्शनिक थे। मंडल 10 का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है पुरुष सूक्त। इसमें कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट पुरुष के शरीर की तरह है, जिसका नाम है पुरुष। इस पुरुष के एक भाग से चंद्रमा बना, दूसरे से सूर्य, एक से वायु और एक से पृथ्वी। यहाँ तक कि समाज के 4 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, भी उसके विभिन्न अंगों से उत्पन्न बताए जाते हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक संतुलन और कर्तव्यों की व्याख्या करना था, न कि किसी को उच्च या निम्न सिद्ध करना। इस सूक्त में कहा गया है कि प्रकृति में हर वस्तु का अपना महत्व है, और यदि कोई अंग न हो तो शरीर अधूरा है। इसी प्रकार समाज भी तभी संपूर्ण होता है जब हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाता है। आगे बढ़ते हुए मंडल 10 हमें जीवन और मृत्यु के अनगिनत रहस्यों में लेकर जाता है। यहाँ मृत्यु देवता यम का वर्णन मिलता है, जिन्हें मनुष्यों का पहला पूर्वज कहा गया है। यम का यह स्वरूप डर पैदा करने वाला नहीं है। वे मार्गदर्शक हैं जो मृत्यु के बाद आत्माओं का स्वागत करते हैं और उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। यही कारण है कि वैदिक समाज में मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत मानी जाती थी। इस मंडल में कई मंत्र ऐसे हैं जो अंतिम संस्कारों में आज भी पढ़े जाते हैं। इनमें कहा गया है कि मृत शरीर पृथ्वी को समर्पित हो जाए और आत्मा अपने शाश्वत मार्ग पर आगे बढ़े। अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह आत्मा को पवित्र मार्ग दिखाए और उसे पुनर्जन्म के चक्र में सही स्थान प्रदान करे। यह दर्शाता है कि वैदिक विचारधारा में मृत्यु दुख का कारण नहीं, बल्कि परिवर्तन का चरण थी। मित्रों, मंडल 10 का एक अनोखा हिस्सा है विवाह सूक्त। यह वही सूक्त है जो आज भी हिंदू विवाहों में पढ़ा जाता है। इसमें पति पत्नी के बीच पारस्परिक सम्मान, प्रेम, विश्वास और सहयात्रा का वर्णन है। पत्नी को धर्मपत्नी कहा गया है, जो केवल जीवनसाथी नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य और जीवन के प्रत्येक चरण में साथ निभाने वाली सहयात्री है। इस सूक्त में कहा गया है कि दोनों मिलकर गृहस्थ जीवन रूपी रथ को आगे बढ़ाते हैं। यह सूक्त वैदिक समाज में पारिवारिक मूल्यों के महत्व को दर्शाता है। इसी मंडल में मिलता है प्रसिद्ध सरस्वती स्तुति सूक्त, जहाँ ज्ञान, वाणी और विचार की देवी सरस्वती की स्तुति की गई है। यह सूक्त बताता है कि वैदिक व्यवस्था में शिक्षा, ज्ञान और विचार की शक्ति को कितना ऊंचा स्थान दिया गया था।
इसके अलावा मंडल 10 में कई सामाजिक और दार्शनिक विचार भी प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें वर्णित है कि मनुष्य का परम उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि सत्य की खोज है। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र रखता है, वही वास्तविक अर्थों में ऋषि कहलाता है, चाहे वह जंगल में रहे या घर में। इस मंडल में एक सूक्त आता है जो मानव भ्रूण के विकास का वर्णन करता है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन वैज्ञानिक समझ में से एक है। यहाँ बताया गया है कि गर्भ में जीवन कैसे बढ़ता है, कैसा आकार लेता है और कैसे माता का शरीर उसे सुरक्षा देता है। यह वैदिक काल की गहरी वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है। मंडल 10 का एक और महत्वपूर्ण विषय है सत्य। यहाँ बार बार कहा गया है कि सत्य ही वह शक्ति है जो धरती, आकाश और समस्त ब्रह्मांड को बांधे रखती है। झूठ अल्पकालिक है, लेकिन सत्य अनंत है। वैदिक सभ्यता का पूरा ढांचा सत्य और ऋत नामक दो सिद्धांतों पर टिका था। ऋत का अर्थ है प्रकृति का शाश्वत नियम। जिस प्रकार सूर्य प्रतिदिन उगता और अस्त होता है, उसी प्रकार सत्य भी एक नियम है। व्यक्ति चाहे शक्तिशाली हो, लेकिन यदि वह सत्य से विमुख हो जाए तो उसका पतन निश्चित है। मंडल 10 में हमें जादू, मंत्र, टोटका जैसे विषयों पर भी चर्चा मिलती है। लेकिन यहां ध्यान देना जरूरी है कि इन्हें ऋषियों ने अंधविश्वास नहीं माना। इन मंत्रों का उद्देश्य था भय को दूर करना, आत्मबल बढ़ाना और जीवन के संघर्षों से पार पाने के लिए मानसिक शक्ति देना। उदाहरण के लिए, कुछ सूक्त बीमारियों से बचाव के लिए थे, कुछ दुष्ट विचारों से रक्षा के लिए और कुछ आत्मविश्वास जगाने के लिए। और मित्रों, अब आता है मंडल 10 का सबसे गहरा और प्रसिद्ध हिस्सा, हिरण्यगर्भ सूक्त। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड का मूल एक स्वर्णिम गर्भ था जो अनंत जल के ऊपर स्थित था। उसी से सभी लोक, देवता, दिशाएं और समय उत्पन्न हुए। यह सूक्त आधुनिक वैज्ञानिक विचार सिंगुलैरिटी या बिग बैंग से मिलता है, जहां एक बिंदु से संपूर्ण ब्रह्मांड फैलता है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने ऐसे विचार व्यक्त कर दिए थे जो विज्ञान आज समझने की कोशिश कर रहा है। मंडल 10 में कुछ सूक्त ऐसे भी हैं जो मनोविज्ञान को छूते हैं। इनमें बताया गया है कि मनुष्य के दुख, चिंता, भय और क्रोध का मूल हमारे ही मन में है। यदि मन को साध लिया जाए तो संसार की सारी बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। यह विचार आज की आधुनिक मनोविज्ञान की मूल धारा जैसा है। अंत में यह मंडल हमें यह सीख देता है कि मानव जन्म अनमोल है। हमें सत्य, धर्म, ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। जीवन अनित्य है, परंतु कर्म स्थायी है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को बनाते हैं, चाहे वह इस जन्म में हो या आने वाले जन्मों में। मित्रों, ऋग्वेद मंडल 10 हमें केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की एक महान कला भी सिखाता है। यह मंडल हमें बताता है कि मनुष्य छोटा है, लेकिन उसकी जिज्ञासा असीम है। उसकी सोच ब्रह्मांड से भी बड़ी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सत्य, करुणा और ज्ञान ही मनुष्य को देवत्व तक ले जाते हैं।